Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 रूलर एंड बिल्डिंग से जो चैप्टर है हम इसके क्वेश्चंस कर रहे थे। कल हमने इसके 1 to 16 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे 17 से 25 तक, ठीक है। जो क्वेश्चंस हमने कल किए थे वो काफी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, जिसके अंदर हमने काफी कुछ जाना कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, who constructed कुतुब मीनार and when, who constructed the आगरा फोर्ट, है ना। इस टाइप के हमने काफी क्वेश्चंस उसमें किए थे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम 17 से 25 तक की क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वर हवेलीज? हवेलीज क्या थी? आंसर, हवेलीज वर लार्ज मेंशंस ऑफ मर्चेंट्स। हवेलियां जो थी बड़े भवन थे वो मर्चेंट्स यानी कि व्यापारियों के। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्शिपिंग डेइटीज ऑफ किंग एंड अलाइज टुगेदर इन अ रॉयल टेम्पल? अलाइज होते हैं सहयोगी, किंग्स एंड अलाइज मतलब राजा और उसके सहयोगी। मतलब राजा और उसके सहयोगी मिलकर शाही मंदिर में जो पूजा करते थे उसका क्या महत्व था? देखिए इसका आंसर, वर्शिपिंग द डिआइटीज ऑफ किंग एंड अलाइज टुगेदर इन रॉयल टेम्पल मीन्ड दैट दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। मीन्स वर्शिपिंग ऑफ डिआइटीज ऑफ किंग एंड अलाइज की राजा और उसके सहयोगी की पूजा करना टुगेदर मिलकर इन अ रॉयल टेम्पल्स शाही मंदिरों में मीन्ट इसका मतलब था दैट दे ब्रॉट जस्ट रूल ऑफ द गॉड ऑन अर्थ कि वो पृथ्वी पर ईश्वर का शासन लाना चाहते हैं। मीन्स जिस तरीके से ईश्वर पृथ्वी पर जब शासन करते थे तो वो अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलते थे, उसी तरीके से भगवान ने भी जब पृथ्वी पर शासन किया तो भगवान जब मतलब राजा भी पृथ्वी पर शासन करें तो अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चल रहे हैं, वो ये इसमें दिखाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई डिड द किंग राजा राजदेव टेक द गॉड नेम? जो राजा राजदेव थे उन्होंने भगवान का नाम क्यों रखा? मतलब उन्होंने अपना नाम भगवान के नाम पर क्यों रखा? उसके पीछे भी एक रीजन था, देखते हैं हम इसके आंसर में। द किंग राजा राजदेव टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस। जो राजा राजदेव थे उन्होंने भगवान का नाम रखा, मतलब उन्होंने अपना नाम भगवान के नाम पर रखा बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब शुभ, क्योंकि वो शुभ था, उन्हें लगता था कि भगवान का नाम रखना शुभ है। एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड, और वो अपने आप को भगवान की तरह दिखाना चाहते थे, वो भगवान की तरह अपने आप को लोगों के सामने दर्शाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान का नाम रखा। क्वेश्चन नंबर 20, हु कंस्ट्रक्टेड ताजमहल? ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां कंस्ट्रक्टेड ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया नियर यमुना रिवर, यमुना रिवर के पास एट आगरा, आगरा में, ठीक है। आगरा में यमुना नदी के पास शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। व्हेन डिड टॉम्ब ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड? हुमायूं का मकबरा कब बनाया गया? बिटवीन 1562 एंड 1571, मतलब 1562 से 1571 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द रूलर्स हु वर इन्वॉल्व विद द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ द कुतुब मीनार। उन रूलर्स के, उन शासक के नाम बताने हैं जो कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण और उसकी रिपेयर में शामिल थे। उन सब के नाम हमने बताने हैं। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी repaired the monument
उन्होंने इस स्मारक की रिपेयर करवाई। जब जब इसकी रिपेयरमेंट की जरूरत पड़ी तो इन सब ने इसकी मरम्मत करवाई। ठीक है। वॉज डैमेज बाय अर्थक्वेक एंड लाइटनिंग, जो कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आने से और बिजली गिरने से इसकी जो नुकसान हुआ था, आंधी तूफान आया उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसको रिपेयर करवाया इन सब शासकों ने। किस किसने? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, ये सब है। कंस्ट्रक्शन किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, हाउ इज ट्रबिएट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एराक्यूट। ठीक है, कि जो ट्रबिएट प्रिंसिपल है मीन्स जो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, अनुप्रस्थ जो टोडा निर्माण शैली है ना, टोडा निर्माण शैली जिसमें आर्चिस बनाए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो टोडा निर्माण शैली है उसकी चापाकार सिद्धांत से किस तरीके से भिन्न है। मतलब जो डिफर फ्रॉम द एराक्यूट, एराक्यूट में चाप बनाई जाती है और ट्रबिएट में टोडा निर्माण है, ये दोनों किस तरीके से डिफर है वो हमने यहाँ बताना है। तो देखिए ट्रबिएट प्रिंसिपल ऑफ एराक्यूट इन डिफरेंट फॉर्म द एराक्यूट प्रिंसिपल इन द फॉलोइंग वे, कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण जो शैली है, ठीक है, वो एराक्यूट यानी कि चापाकार प्रिंसिपल, चापाकार सिद्धांत से इस तरीके से अलग है। नंबर 1, इन अ ट्रबिएट प्रिंसिपल, जो ट्रबिएट प्रिंसिपल है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली है उसमें हॉरिजॉन्टल बीम इन प्लेस, उसमें एक हॉरिजॉन्टल बीम रखा जाता है ऐसे सीधा, ऐसे लेटा हुआ अक्रॉस द 2 वर्टिकल कॉलम, 2 कॉलम के ऊपर, एंड रूफ एंड डोर्स एंड विंडो आर मेड, और फिर दरवाजे, ठीक है, छत और खिड़कियां बनाई जाती हैं। मींस 2 जैसे पिलर्स होते हैं ना, ऐसे 2 वर्टिकुलर शेप में 2 बीम रख दिए जाते हैं। फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टल बीम प्लेस कर दिया जाता है, उसके ऊपर 2 वर्टिकल कॉलम के ऊपर 2 वर्टिकल कॉलम ले लिए जो सीधे खड़े रहते हैं, उन कॉलम के ऊपर एक लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल बीम लगा दिया जाता है और उसके ऊपर छत, दरवाजे और खिड़कियां बना दी जाती हैं। लेकिन जो एराक्यूट प्रिंसिपल है, जो चापाकार सिद्धांत है, उसमें द ब्रिक आर ज्वाइंट इन आर शेप, उसमें जो ईंटें हैं उसे चापाकार शेप में ज्वाइंट किया जाता है ऑन अ वुडन प्लैंक, एक वुडन प्लैंक के ऊपर एक वुडन प्लैंक बना दिया जाता है लकड़ी का, ठीक है, उसके ऊपर उसे जोड़ा जाता है। 2 वर्टिकुलर कॉलम, इसमें भी 2 वर्टिकुलर कॉलम होते हैं। दरवाजे जो है डोर्स, विंडो एंड रूफ आर मेड, फिर दरवाजे, खिड़कियां और छतें बनाई जाती हैं इन आर्च शेप, चापाकार शेप में। द वे ऑफ द डोर एंड द विंडो इज कैरिड बाय आर्च, जो दरवाजे और खिड़कियों का भार है वो उस आर्च पर डाला जाता है। एंड द की स्टोन ऑफ द आर्च, और जो की स्टोन है आर्च का, आर्च मतलब बिल्कुल चापाकार शेप बनी, उस चापाकार शेप के अंदर जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है ना, मतलब बिल्कुल सेंटर के अंदर, अगर हम एक चापाकार शेप बना दें, चापाकार शेप समझते हैं ना, हाफ सर्कल जैसी शेप बना दें, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है ना वही होता है जिसके ऊपर सबसे ऊपर की ईंट टकराती है, ठीक है, वो कीस्टोन कहा जाता है। ट्रांसफर द वेट ऑन द बेसिस ऑफ आर्च, वही पूरी की पूरी ऊपर का जो वेट है ना उसे बाकी आर्च के बेस पर ट्रांसफर करता है, उसे हम बोलते हैं कीस्टोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज पित्रादुरा। पित्रादुरा क्या है? पित्रादुरा क्या है? देखिए, कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल एंड सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न। देखिए अब इसमें क्या है पित्रादुरा। पित्रादुरा क्या है? कलर्ड एंड हार्ड स्टोन। कलर्ड समझते हैं ना आप, कलर्ड कैसी होती है? रंगीन। और हार्ड स्टोन, ठोस जो पत्थर हैं, प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्व, उनको दबाकर, ठीक है, उन्हें दबाकर शेप दी जाती है इनटू अ मार्बल एंड सैंडस्टोन क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न। मतलब संगमरमर और जो हार्ड पत्थर है, जो मार्बल है, और सैंडस्टोन मतलब जो बलुआ पत्थर है, उनको दबाकर बनाए गए सुंदर नमूने जो हैं, ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न, उन्हें हम पित्रेदुरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वर द एलिमेंट्स ऑफ मुगल चारबाग गार्डन। मुगल चारबाग गार्डन जो है, मतलब मुगलों ने जो 4 बाग बनवाया, 4 बाग के बारे में पढ़ा ना, उसकी विशेषता बतानी है हमने इसमें यहाँ पे कि उसकी खास विशेषता क्या थी।
एलिमेंट ऑफ अ मुगल चार बाग, मुगल चार बाग की विशेषता थी, नंबर 1, प्लेस्ड विद इन अ रेक्टेंगुलर वॉल एनक्लोजर, कि ये जो चार बाग था चारों तरफ से बंद चार दीवारी, एक रेक्टेंगुलर आयताकार शेप में बंद था, मतलब चारों तरफ दीवारें थी और उसके बीच में वो बाग था। डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर बाय आर्टिफिशियल चैनल, ये 4 बराबर भागों में बटा हुआ था आर्टिफिशियल चैनल के द्वारा, ठीक है। सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू 4 पार्ट्स, ये जो 4 पार्ट्स थे इनका बिल्कुल सिमेट्रिकल डिवीजन था, मतलब ये चारों पार्ट बिल्कुल बराबर बराबर भागों में बटे हुए थे। तो बेटा ये आपके 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप इन्हें नोटबुक में लिखिए, स्पेलिंग को चेक कीजिए, 2 बार चेक करो कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। हैंड राइटिंग साफ होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई बार बार आपने व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। अच्छे से इसे चेक कीजिए, राइटिंग साफ हो, नोटबुक को अच्छे से मेंटेन कीजिए, कवर भी कीजिए नोटबुक को, ठीक है बेटा, ओके।